तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग आज के जो लेक्चर है वह 12th केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर होने वाला है। ठोस अवस्था के अंतर्गत आज हम लोग यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल के गुण क्या होते हैं एवं यूनिट सेल के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तथा इसके गुण और इसके परिभाषा को हम लोग आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि यूनिट सेल आखिर क्या होता है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इकाई सेल अर्थात यूनिट सेल क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यह एक क्या है, क्रिस्टल जालक है। यह एक क्या है, यहाँ पर क्रिस्टल जालक है। अब इस क्रिस्टल जालक में आपको चार खंड, यहाँ पर चार डिब्बा दिखाई दे रहा होगा। तो यही चार क्या है, इसी को यूनिट सेल कह देते हैं। अर्थात इसको परिभाषा के माध्यम से समझे तो क्या हो जाएगा, कोई क्रिस्टल जालक जो कि छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे ही यूनिट सेल यहाँ पर कह दिया जाता है, इकाई सेल कह दिया जाता है। देख सकते हैं इसमें जो ये आपको दिखाई दे रही है, देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहाँ पर एक आपको डिब्बा सा दिखाई दे रहा होगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और यही क्या है, यही इसी को क्या कहते हैं, इकाई सेल या फिर यूनिट सेल कह दिया जाता है। प्रत्येक इकाई सेल से मिलकर अर्थात इकाई सेल से मिलकर क्रिस्टल का निर्माण होता है। देख सकते हैं अगर ये एक है तब क्या कहलाएगा, इकाई सेल कहलाएगा। अगर ये चार है या फिर एक है या फिर दो से अधिक है तो क्या कहलाएगा, इसी को क्रिस्टल जालक कह देते हैं। अगर यह एक अकेला है तो इसी को क्या कह देते हैं, यूनिट सेल कह देंगे। अगर यह समूह में है, यूनिट सेल कईयों के समूह में है तो इसी को क्रिस्टल जालक यहाँ पर कह दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इकाई सेल के गुण को देख लेते हैं। अब इस इकाई सेल के क्या क्या गुण होते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक इकाई सेल यहाँ पर बना देते हैं डायग्राम अच्छे से। इसी इकाई सेल को हम लोग यहाँ पर निकाल के ला देते हैं और थोड़ा अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, एक ये क्या है, ये इसी को क्या कह देते हैं, इसी को यहाँ पर हम लोग यूनिट सेल कह देते हैं। अब इसके हम लोग गुण को देख लेते हैं कि यूनिट सेल के क्या क्या गुण होते हैं। तो इसके गुण में सबसे पहले ये जो लंबाई है यूनिट सेल में, जो अक्षीय स्थिति की लंबाई है वह क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई से बराबर होगा, निरक्षीय स्थिति में इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई से बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला गुण यहाँ पर, सबसे पहला गुण क्या हो जाएगा इसका, लंबाई बराबर या फिर इसी को समान होती है, लिख सकते हैं समान होती है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, उसके बाद इसके कितने कोने पाए जाते हैं, इसमें 8 कोने पाए जाते हैं। तो उसको लिख लेते हैं 8 कोने कैसे, एक कोने यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया। इसी प्रकार से नीचे में 1 2 3 और 4 यहाँ पर हो गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 8 कोने यहाँ पर होते हैं। इसमें 8 कोने पाए जाते हैं, इसमें 8 कोने पाए जाते हैं, देख सकते हैं। और अगला क्या हो जाएगा इसका, तीसरा गुण यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो तीसरा गुण है, तीसरा यहाँ पर कितने फलक पाए जाते हैं इसको भी लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं हम लोग ये एक क्या है, ये एक डिब्बा है, इसी को हम लोग इकाई सेल मान लेते हैं। तो इस पर कोना कितना हो गया, 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे में तो 8 कोना हो गया सबसे पहला। और इसकी जो लंबाई होती है वह समान होती है। तो देख सकते हैं इसकी चारों जो लंबाई है वह समान है, इसको हम लोग एक इकाई सेल मानकर चल रहे हैं। अब इसमें फलकों की संख्या कितनी होती है तो इसको ध्यान देंगे, फलक की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 और इधर 4 हो गया, ऊपर क्या हो गया 5, नीचे क्या हो गया 6 हो गए। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि फलकों की संख्या क्या होती है, 6 होती है। फलकों की संख्या 6 होती है, देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से इसके कोर को देख लेते हैं।
इसका जो कोर होता है, कोर किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं, एक मिनट ध्यान देंगे। ये क्या है, हमारा यूनिट सेल है। अब इसके कोर किसको कहा जाएगा, इसको कोर कहते हैं। देख सकते हैं, एक कोर हो गया, दो कोर हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया, देख सकते हैं। तो कोर इसमें क्या होते हैं, टोटल कोर कितने होते हैं, 12 होते हैं इसमें। देख सकते हैं 1 2 3 4 हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से इधर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया यहाँ पर। 4 4 कितने हो गए यहाँ पर, 8 हो गए। उसके बाद इधर देख सकते हैं 9, ये 10 हो गया, और इधर देख सकते हैं 11 और ये 12 हो गया। आशा करता हूं कि कोर किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो कोर होते हैं, कोर 12 पाए जाते हैं। देख सकते हैं इसमें जो कोर हो गया वह 12 हो गया। चलिए अब एक बार अब हम लोग और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं क्या है इसमें, ये एक यूनिट सेल है, और ऐसे ही यूनिट सेल से मिलकर क्या बना होता है, क्रिस्टल जालक बना होता है। अर्थात जब कई सारे हम लोग ऐसी खड्डा को रखेंगे तो ये वो यूनिट सेल नहीं कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। जिस प्रकार से घर बनता है तो घर में केवल एक ही रूम तो नहीं होता है, कम से कम 2 से 3 रूम होता है। तो वो जो घर हो गया वो क्या होता है, क्रिस्टल जालक होता है। और उस घर में जो रूम होता है अकेला, वह क्या है, यूनिट सेल है। उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर यूनिट सेल यहाँ पर कह देते हैं। देख सकते हैं जो उसमें रूम होता है वह क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है, क्योंकि कई सारे रूम से मिलकर घर का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से कई सारे इकाई से मिलकर, कई सारे यूनिट सेल से मिलकर क्रिस्टल जालक के यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको ये जो इसका गुण है एवं यूनिट सेल है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो अब इस प्रकार से हम लोग इकाई सेल के परिभाषा को देख चुके हैं एवं इसके सेल के गुण को देख चुके हैं। यहाँ पर 4 गुण अभी हमने दिखाए थे, इसको समझ चुके हैं। अब हम लोग इकाई सेल के प्रकार को देख लेते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को। तो इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, यह मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया, आधे इकाई सेल, दूसरा क्या हो गया, केंद्रित इकाई सेल। अब आधे इकाई सेल क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद केंद्रीय इकाई सेल को देखेंगे। तो आधे इकाई सेल ऐसा सेल होता है जिसमें उसके केवल कोने पर ही अवयवीकरण पाए जाते हैं। अवयवीकरण अर्थात क्या होता है, अणु हो गया, परमाणु हो गया। अर्थात फिगर के माध्यम से देखते हैं आधे इकाई सेल क्या होता है, एक मिनट ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर यूनिट सेल बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अब ये क्या है, यूनिट सेल है। तो ये जो आधे इकाई सेल है वह किस प्रकार का यूनिट सेल होता है, इसके केवल कोने पर ही अवयवीकरण अर्थात अणु परमाणु केवल किसमें पाए जाते हैं, कोने पर भी अणु या फिर क्या परमाणु यहाँ पर पाए जाते हैं। देख सकते हैं इसके केवल कोने पर ही अणु या फिर परमाणु पाए जाते हैं, अवयवीकरण यहाँ पर पाए जाते हैं। इसे क्या कह देते हैं, आधे इकाई सेल कह देते हैं। अब इकाई सेल के दूसरे प्रकार केंद्रित इकाई सेल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो केंद्रित इकाई सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिसके कोने पर तो अणु या फिर परमाणु अर्थात अवयवीकरण पाए जाएंगे, लेकिन कोने के अलावा और भी इसके फलक पर हो गया, इसके क्षयो फलक पर हो गया या फिर इसके केंद्र पर हो गया, यहाँ भी ये क्या होंगे, पाए जाएंगे। देख सकते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। तो इसके कितने प्रकार होते हैं, केंद्रीय इकाई सेल के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, देख लेते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पर, पहला क्या है, सरल घनी इकाई सेल अर्थात इसी को एचसीसी भी कह देते हैं, सरल घनी इकाई सेल। ये मुख्यतः इसके अंतर्गत भी आ सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं भी फलक पर नहीं पाया जाएगा, इसमें केवल 8 कोनों पर ही पाया जाएगा। तो मुख्यतः ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है। लेकिन इसमें जो मेन होता है, इसमें मेन होता है वह ये तीनों होता है, देख सकते हैं। तो जो सरल घनी इकाई सेल है एचसीसी है वह इसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि सरल घनी इकाई सेल उसे कहते हैं जिसमें केवल घन के 8 कोनों पर ही क्या पाए जाते हैं, अवयवीकरण पाए जाते हैं और किसी भी स्थान पर नहीं पाया जाता है। इसे सरल घनी इकाई सेल या फिर एचसीसी कह देते हैं। दूसरा क्या है, फलक केंद्रीय इकाई सेल, एफसीसी, इसको एफसीसी के नाम से भी जाना जाता है, फलक केंद्रीय इकाई सेल। अब फलक केंद्रीय इकाई सेल क्या होता है, इसके फलकों पर भी क्या होंगे, इसके क्षयो फलक पर देख सकते हैं, ये फलक हो गया और ये फलक हो गया।
तो इसके क्षय फलक पर भी क्या पाए जाएंगे, अवयवीकरण अर्थात अणु परमाणु पाए जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय इकाई सेल कह दिया जाता है, एफसीसी कह दिया जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एफसीसी करके भी पूछ लिया जाएगा या फिर सीधे ही इसके नाम से पूछ लिया जाए तो आपको ये वाला डायग्राम बना देना है। देख सकते हैं 8 कोनों पर तो अणु परमाणु है ही, इसके 6 फलक पर भी हमें क्या बनाना है, यहाँ पर परमाणु या फिर इसके अवयवीकरण यहाँ पर बना देना है। तो इसे क्या कह देते हैं, इसे ही हम लोग फलक केंद्रीय इकाई सेल कह देते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो ये क्या है, अंतः केंद्रित इकाई सेल अर्थात इसी को बीसीसी भी कहते हैं। तो यह केवल केंद्र में पाया जाता है, किसी भी फलक में नहीं पाया जाता है। यह पूरे यूनिट सेल के केंद्र पर ही पाया जाता है, एक स्थान पर उपस्थित रहता है। अवयवीकरण इसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। अब इसी प्रकार से ये क्या है, अंत्य केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, तो अंत्य केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। इसके दो ही फलक पर जब हम लोग अणु या फिर परमाणु रखेंगे या फिर दो ही फलक पर क्या पाए जाएंगे, अणु या फिर परमाणु अवयवीकरण पाए जाएंगे, इसे ही अत्य केंद्रित इकाई सेल या फिर इसी को ईएफसी यहाँ पर कह दिया जाता है। या तो ये दोनों क्षेत्र में पाए जाएंगे या फिर ये दोनों वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, ये दोनों फलक में पाए जाएंगे, लेकिन ये केवल दो ही फलक में यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो इसे अंत्य केंद्रीय इकाई सेल यहाँ पर कह दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपके यूनिट सेल, उसके गुण एवं उसके टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा। मुख्यतः ये जो तीन टाइप है सरल घनी अर्थात एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। अंत्य केंद्रित इकाई सेल यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, यानी कि कम पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस पहले लेक्चर में हम लोग यूनिट सेल एवं उसके प्रकार तथा गुण को समझ चुके हैं। आप इसके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो सेशन है या जो लेक्चर है वो आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है यूनिट सेल वह थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी, 12th केमिस्ट्री की तैयारी और 12th बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।